उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब अखिलेश यादव ने भी यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। मैनपुर की करहल विधानसभा सीट से सपा के अखिलेश होंगे प्रत्याशी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने तीसरी लिस्ट उम्मीदवारों की जारी, 2 हिंदुओं को दिया टिकट। बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई निर्भया केस की वकील सीमा कुशवाहा। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो पुरानी पेंशन को फिर से करेंगे लागू। कांग्रेस पार्टी ने दूसरी उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी, 40% महिलाओं को दिया टिकट। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव से नाराज हुए आजम खान, सीट को लेकर दोनों ही नेताओं के बीच हुई है अनबन। यूपी में आज से होगी बारिश, जमकर बढ़ेगी उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों से ठंड। भाजपा में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव से लिया आशीर्वाद। अब खबरें जानते हैं दोस्तों विस्तार से। तो मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, सपा ने किया ऐलान। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने इसकी घोषणा आज कर दी है। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल वह यूपी के ही आजमगढ़ की लोकसभा सीट से सांसद हैं। बीएसपी में शामिल हुई निर्भया केस की वकील सीमा कुशवाहा। यह दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले साल 2012 के निर्भया गैंगरेप मामले की वकील सीमा कुशवाहा ने बहुजन समाज पार्टी का दामन आज उत्तर प्रदेश में थाम लिया है। सीमा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई की। जिस वक्त निर्भया के साथ ये दर्दनाक घटना हुई थी, उस वक्त सीमा कोर्ट में ट्रेनिंग कर रही थी। उन्होंने जैसे ही इस केस का पता चलाया, उन्होंने बिना पैसे के इस केस को लड़ने का फैसला किया और फैसला ये हुआ कि तीनों आरोपियों को फांसी की सजा हो गई थी। यूपी चुनाव के लिए एआईएमएम ने तीसरी लिस्ट की जारी, 2 हिंदू प्रत्याशियों को दिया टिकट। यूपी चुनाव को लेकर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट आज जारी कर दी है। इस लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा से हाफिज वारिस को प्रत्याशी एआईएमएम पार्टी ने बनाया है। तीसरी लिस्ट में 5 मुस्लिम और 2 हिंदू समुदाय के लोगों को ओवैसी की पार्टी ने टिकट दिया है। तीसरी लिस्ट में मेरठ के हस्तिनापुर से विनोद जाटव, मेरठ शहर विधानसभा सीट से इमरान अंसारी, अलीगढ़ की वरौली विधानसभा सीट से साकिर अली और बुलंदशहर के सिकंदराबाद सीट से दिलशाद अहमद को टिकट दिया है। बाराबंकी के नामनगर सीट से विकास श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। सहारनपुर के नकुर सीट से रिजवान और मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा से हाफिज वारिस को प्रत्याशी बनाया गया है। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को करेंगे लागू। यह दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने लखनऊ में कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 2005 से पहले पुरानी पेंशन योजना प्रणाली को बहाल कर दिया जाएगा। अखिलेश ने दावा किया है कि लंबे समय से सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसे समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। अखिलेश ने कहा है कि इसके लिए जरूरी धन का भी इंतजाम हम करेंगे। इससे करीब 12 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने घोषणा की है कि सरकार बनने पर कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की भी व्यवस्था की जाएगी। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू की जाएगी और इसके अंतर्गत जरूरतमंद महिलाओं और बीपीएल परिवारों को प्रतिवर्ष 18,000 रुपये पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी सरकार करेगी। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, 40% महिलाओं को दिया टिकट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में भी 40% महिलाओं को टिकट दी गई है। कांग्रेस की ओर से जारी दूसरी लिस्ट में खासकर उन महिलाओं को टिकट दिया गया है जो पार्टी के लिए आवाज बुलंद करते रहे हैं। कांग्रेस के लिए आवाज उठाने वाली महिलाओं को प्रियंका गांधी ने सूची में जगह दी है। पार्टी की ओर से सिकंदर वाल्मीकि को कांग्रेस ने आगरा कैंट सीट पर प्रत्याशी बनाया है। सिकंदर वाल्मीकि जल निगम में सरकारी कर्मचारी थे, उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था। वहीं कांग्रेस पार्टी के दिवंगत प्रवक्ता राजीव त्यागी की पत्नी संगीता त्यागी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्हें साहिबाबाद सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। बता दें कि राजीव त्यागी की मौत एक लाइव टीवी डिबेट के दौरान हार्ट अटैक से हो गई थी। किसान आंदोलन में सक्रिय रही पूनम पंडित को सियाना से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि टुक्की मल खटिका को खुर्जा से उम्मीदवार बनाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य का सपा कांग्रेस पर जोरदार हमला, समाजवादी पार्टी को कहा समाप्त पार्टी। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में नेताओं के बीच में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर आज जोरदार हमला बोला है। मौर्य ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करने पर सवाल उठाती थी, तो वहीं अखिलेश यादव को घेरते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी को समाप्त पार्टी बता दिया है और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी बनने जा रही है।
बीजेपी के सुरक्षा चक्र पोस्टर पर भड़के स्वामी प्रसाद मौर्य। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के सुरक्षा चक्र पोस्टर को देखकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भड़क उठे हैं। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि अब इस पोस्टर और टीवी ट्वीट से उनकी पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। 2022 में उनकी विदाई तय है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने पोस्टर में मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव और मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य की तस्वीर लगाई और इसे सुरक्षा का चक्र नाम देते हुए लिखा कि जहां सुरक्षा है वहीं बेटियां हैं। इसी पर वह नाराज हो गए। जयंत चौधरी को बड़ा झटका। जेवर से आरएलडी एसपी प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना ने नामांकन लिया वापस। दोस्तों आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। यहां से 3 दिन पहले नामांकन दाखिल करने वाले सपा रालोद गठबंधन में आरएलडी के प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। वे गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा से प्रत्याशी थे। वे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उनके वकील ने दी है और कहा है कि अवतार सिंह भड़ाना जेवर विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से ही उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ये फैसला लिया है। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव से नाराज हो गए आजम खान। सीटों को लेकर हुई है अनबन। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के भीतर बड़ी खींचतानी की खबर है। मुलायम सिंह यादव परिवार के सबसे करीबी रहे आजम और अखिलेश यादव में ही अनबन की खबर आई है। वजह टिकटों की मांग को बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जेल में बंद आजम खान ने अखिलेश से अपने 12 समर्थकों के लिए टिकट मांगा था, लेकिन अखिलेश यादव ने टिकट देने से इनकार कर दिया और नतीजा ये रहा कि आजम खान नाराज हो गए। कहा यह जा रहा है कि आजम खान अब इमरान मसूद, कादिर राणा जैसे नेताओं के संपर्क में हैं। मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का विरोध, ग्रामीणों ने खाली हाथ लौटाया। दोस्तों आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी को गांव वालों का भारी विरोध झेलना पड़ा है। विक्रम सैनी खतौली विधानसभा के मन्नबपुर गांव में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और नारेबाजी की। काफी समझाने के बाद भी जब गाँव वाले नहीं माने तो विधायक जी को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। बीजेपी में शामिल हुए मुलायम के साड़ू प्रमोद गुप्ता। कहा नेताजी को कैद करके अखिलेश ने रखा है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो चला है। सूबे में सत्ताधारी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। पिछले दिनों 3 मंत्री और विधायकों के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद अब बीजेपी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया और उनके परिवार में सेंधमारी की है। कल मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की भाभी अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई, तो आज मुलायम के साड़ू प्रमोद गुप्ता ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। छत्तीसगढ़ का फार्मूला यूपी में लागू करेगी कांग्रेस। सत्ता में आई तो सरकार किसानों से खरीदेगी गोबर। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने यूपी चुनाव में किसानों से एक बड़ा वादा किया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो वह किसानों से गोबर खरीदेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ये योजना लागू की है और इससे किसानों को काफी लाभ भी मिल रहा है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में किसानों से गोबर खरीदने के लिए छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गोधन न्याय योजना लागू करने का वादा किया है, ताकि किसानों को बेसहारा पशुओं की समस्या से निजात मिल सके। कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्वेत पत्र जारी करने के बाद ये घोषणा की है, जिसके तहत कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वह किसानों से गोबर खरीदेगी और इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा को फिर से लगा बड़ा झटका। दिवंगत नेता का परिवार सपा में हुआ शामिल। अब चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका फिर से लगा है। चुनाव से पहले भाजपा के दिवंगत नेता उपेंद्र शुक्ला की पत्नी शुभावती शुक्ला और बेटे ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सपा ने श्रीमती शुक्ला को गोरखपुर सदर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। श्रीमती शुक्ला ने अपने दोनों बेटे अरविंद दत्त शुक्ला और अमित दत्त शुक्ला के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से यहां स्थित पार्टी मुख्यालय में मुलाकात कर पार्टी की सदस्यता ली है। चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रशेखर रावण आजाद समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 37 सीटों पर उम्मीदवार उतार दी हैं। उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी यूपी के सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। वहीं आपको बता दें कि आगामी चुनाव में भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर की शहर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे और वह पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में आज से गरजेंगे बादल, जमकर होगी बारिश, ठंड से ठिठुरन अभी भी बरकरार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है, उसमें आज राहत की संभावना है। इसी बीच आज से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है और कई जगहों पर बारिश हो सकती है।
हालांकि अभी ठंड से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है और बारिश के दौरान या बाद में भी सर्दी का प्रकोप जारी रहेगा। दूसरी तरफ राज्य के तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 24 जनवरी तक बारिश उत्तर प्रदेश में हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने के साथ साथ घने कोहरे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ साथ लगभग 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है।